हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूँ आपका एंड्रॉयड यूआई डेवलपमेंट की इस ट्यूटोरियल सीरीज के एक और नए सेशन में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं रजिस्ट्रेशन यूआई डिज़ाइन के बारे में। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक यूआई बनाया था, जिसका स्क्रीनशॉट आपको मैं दिखा रहा हूँ कि इधर मैंने एक रजिस्ट्रेशन पेज यहाँ पे बनाया है। तो ऐसा ही सेम रजिस्ट्रेशन पेज मैं आपको बना के दिखाऊंगा, और जो भी यहाँ पे मैंने कलर्स वगैरह यूज़ किए, कैसे किए, लेआउट डिज़ाइनिंग कैसे किया है, हर एक चीज़ मैं आपको लाइन बाय लाइन यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो वीडियो पे बने रहिए, और वीडियो लंबा होने वाला है, सो वीडियो पे बने रहिएगा। आपको बहुत चीज़ें डिटेल में सीखने को यहाँ पे मिलेगी। तो अब चलिए देखते हैं, एंड्रॉयड स्टूडियो में जाते हैं और हम यूआई डिज़ाइनिंग करते हैं। तो यहाँ पे मुझे दो एक्टिविटीज़ यहाँ पे बनानी है। दो एक्टिविटीज़ बनाने के लिए मैं दो एक्टिविटी के क्लास यहाँ पे पहले बनाऊँगा, बाद में उनके लेआउट बनाऊँगा। तो पहले हम रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी का क्लास बनाते हैं, बाद में लॉगिन का बनाएंगे। रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी, ठीक है, एक क्लास बनाएंगे हम। इस क्लास को हम एक्सटेंड करेंगे ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी से। आजा भाई, ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी से हम इसको एक्सटेंड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम ऑन क्रिएट मेथड लेंगे। ये बेसिक एक्टिविटी में क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे। ऑन क्रिएट मेथड लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और इसी की तरह मैं लॉगिन का भी क्लास यहाँ पे पहले बना लेता हूँ। कंट्रोल-C कंट्रोल-V कर देंगे इसको, और यहाँ पे सिर्फ मैं नाम चेंज करता हूँ, लॉगिन। सो दोनों एक्टिविटीज़ के क्लास आपके बन चुके हैं। अभी लेआउट बनाते हैं। तो रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी पे आएंगे, यहाँ पे हम लेआउट बनाएंगे अभी शॉर्टकट में। तो सेट कंटेंट व्यू r डॉट लेआउट डॉट रजिस्ट्रेशन लेआउट नाम दे दिया मैंने। अभी ये फाइल नहीं है, तो इस पे आप कर्सर देख के अल्टर एंटर प्रेस कीजिए। अल्टर एंटर करने के बाद क्रिएट लेआउट रिसोर्स फाइल, इधर रूट एलिमेंट कोऑर्डिनेटर लेआउट लेंगे। तो यहाँ पे आपकी लेआउट की फाइल बन जाएगी, और फिर आप अपन बाद में कोडिंग करेंगे उस पे। तो ये यहाँ पे बन चुकी है, इसको स्प्लिट कर देता हूँ मैं, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं आपको लाइन बाय लाइन कोडिंग करके बताऊँगा कि लेआउट में क्या क्या हमें करना पड़ेगा। तो ये हमारा मेन कोऑर्डिनेटर लेआउट है, जिसको मैंने पहले बैकग्राउंड कलर देना है। तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड दूंगा। बैकग्राउंड जो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर करके रखा था color.xml फाइल में, ये मेरी color.xml फाइल जो वैल्यूज़ फोल्डर में रहती है, रिसोर्स फोल्डर के अंदर, आपको दिखा देता हूँ मैं। ये यहाँ पे ये color.xml फाइल आपकी, जिस पे मैंने ये पहले ही डिक्लेयर करके रखा था, वही उसको मैंने यहाँ पे यूज़ किया। इसको पैडिंग भी दे देंगे हम चारों तरफ से 20 dp की। 20 dp की हम यहाँ पे उसको पैडिंग भी दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लेआउट अच्छे से हो चुका है आपका रूट लेआउट। अभी मुझे इसमें लेना है एक टेक्स्ट व्यू, जिस पे मैं लिखूँगा रजिस्ट्रेशन। टेक्स्ट व्यू जिसकी विड्थ रहेगी मैच पेरेंट रैप कंटेंट। अगर आप इस वीडियो में पहली बार आए हैं तो मेरे बेसिक लेआउट्स के वीडियो आप देख सकते हो, वो देख लीजिए, फिर आपको बेसिक भी समझ में आ जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। इसको मैं टेक्स्ट भी दे दूंगा, रजिस्ट्रेशन, ठीक है।
इसको थोड़ी टेक्स्ट साइज भी दे देंगे हम। टेक्स्ट साइज देंगे इसको 25 SP। टेक्स्ट कलर भी दे देंगे, टेक्स्ट स्टाइल दे देंगे बोल्ड। टेक्स्ट कलर भी दे देंगे वाइट। 2 3 ये उसका हो गया वाइट कलर। इसको सेंटर में देने के लिए इसको ग्रेविटी दे देंगे सेंटर। देखिए दोस्तों ये सेंटर में आ चुका है। इसको थोड़ा हम नीचे भी दे देंगे, इसलिए मार्जिन टॉप दे देंगे। मार्जिन टॉप दे देंगे 20 TP की। सो ये रजिस्ट्रेशन लेआउट आपका, उसमें हमने रजिस्ट्रेशन टेक्स्ट ले लिया है, ठीक है। उसके बाद हमें बनाना है ये नीचे वाला लेआउट, ये जो वाइट वाला दिख रहा है आपको, ये हम अभी बनाएंगे, जिसमें बटन है और एडिट टेक्स्ट है। तो इसके लिए मुझे पहले एक लीनियर लेआउट लेना पड़ेगा विथ वर्टिकल ओरिएंटेशन। लीनियर लेआउट जिसकी विथ रहेगी मैच पेरेंट और हाइट रहेगी रैप कंटेंट, और इसका जो ओरिएंटेशन रहेगा वो रहेगा वर्टिकल, ठीक है। और इसके अंदर मैं और एक लीनियर लेआउट लूँगा जिसका भी ओरिएंटेशन रहेगा वर्टिकल। मैच पेरेंट रैप कंटेंट, ठीक है। अभी इस बाहर वाले लीनियर को मुझे यहाँ पे और देना है, पहले नीचे का कर लेते हैं। इसमें हमें लेना है 3 टेक्स्ट व्यू, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। 3 एडिट टेक्स्ट है, सॉरी 3 एडिट टेक्स्ट यहाँ पे लेने हैं और एक बटन हमें लेना है, ठीक है, इस अंदर वाले लीनियर लेआउट के अंदर, ठीक है। एडिट टेक्स्ट जिसकी विड्थ रहेगी मैच पेरेंट और हाइट रहेगी रैप कंटेंट, ठीक है। और इसको मैं लीनियर लेआउट को एक बैकग्राउंड दे देता हूँ जो मैंने पहले से बना के रखा है ड्रॉएबल में, मेन बैकग्राउंड करके ड्रॉएबल मेन लीनियर बैक, जो कि आपका यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अभी इसमें हम लेंगे एडिट टेक्स्ट। एडिट टेक्स्ट को हम देंगे ड्रॉएबल लेफ्ट। ड्रॉएबल लेफ्ट देंगे में ईमेल की EDT ईमेल, IC ईमेल होगा यहाँ पे, IC ईमेल ये वाला, ठीक है। इसको हिंट भी दे देंगे, इसको हिंट दे देंगे एंटर ईमेल, ठीक है। टेक्स्ट कलर हिंट भी दे देंगे इसको। टेक्स्ट कलर हिंट यानी हिंट का कलर जो कि मुझे, जो मैंने बैकग्राउंड को दिया है वही दूंगा मैं, मेन बैक कलर उसको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और इस अंदर वाले लीनियर लेआउट को मुझे पैडिंग भी देनी होगी, तो पैडिंग राइट में पहले दूंगा, लेफ़्ट की पैडिंग भी मुझे देनी है। पैडिंग राइट हो गई, पैडिंग लेफ़्ट, और बॉटम की भी दूंगा, ठीक है। और टॉप की पैडिंग थोड़ी ज़्यादा देनी पड़ेगी मुझे, 60 DP यहाँ पे कर लेता हूँ मैं। तो इस तरीके से ये हो चुका है। अभी इसको मुझे सेंटर में भी लाना है, तो इसका जो पहला लीनियर लेआउट है बाहर वाला, उसको मैं ग्रेविटी दे दूंगा सेंटर, लेआउट ग्रेविटी सेंटर। तो ये देखिए सेंटर में भी आ चुका है, ठीक है। अभी एडिट टेक्स्ट पे आते हैं। अभी एडिट टेक्स्ट को इतनी प्रॉपर्टीज दी है मैंने, और आपको अभी यहाँ पे बैकग्राउंड भी देना है उसको, जो कि मैंने पहले से बना के रखा है EDT बैक करके। ये मैंने शेप ड्रॉवेबल्स बना के रखे हैं, तो इनको कैसे बनाना है ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है। तो पिछला वीडियो को लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी,
शेप ड्रॉएबल की, तो आप वो देख लीजिए जाके, ठीक है। इसको पैडिंग दे देंगे, ड्रॉएबल पैडिंग भी दे देंगे स्पेसिंग के लिए। तो देखिए इस तरीके से ये एडिट टेक्स्ट आपको दिख रहा है। ऐसे ही हमें और एक 2 लेने हैं, सो इसी को कॉपी करूँगा मैं, 2, ठीक है। ये रहेगा पासवर्ड के लिए, ठीक है। और इसका ड्रॉएबल लेफ्ट रहेगा IC पासवर्ड, ठीक है। लास्ट वीडियोज़ में मैंने आइकॉन्स कहाँ से डाउनलोड करने हैं ये भी बताया है, सो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो देख लीजिए। उसी शेप ड्रॉएबल के वीडियो में मैंने बताया है। और यहाँ पे मुझे देना है मोबाइल नंबर, और इसको भी मैंने ये आइकॉन देना है यहाँ पे। तो तीनों को आइकॉन मैंने यहाँ पे दे दिए हैं। ये देखिए, ये थोड़े जो यहाँ पे आपको स्पेस नहीं दिख रहा होगा, ये अच्छे नहीं दिख रहे होंगे, तो आपको यहाँ पे देनी पड़ेंगी टॉप मार्जिन। तो अभी टॉप मार्जिन में मोबाइल के एडिट टेक्स्ट को और पासवर्ड के एडिट टेक्स्ट को ही दूंगा। अभी देखिए अच्छा स्पेस आपको दिख रहा है। अगर आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए तो ज़्यादा भी दे सकते हो आप, ठीक है। अभी इसके नीचे और एक हमें लेना है बटन। बटन की जो विड्थ रहेगी वो मैं स्टैटिक डालूंगा, जैसे 250 dp, और जो हाइट है वो रहेगी रैप कंटेंट। और बटन का हमें टेक्स्ट देना है रजिस्टर। इसको बैकग्राउंड भी दूंगा मैं, जो कि मैंने ड्रॉएबल बैकग्राउंड, ड्रॉएबल शेप बना के रखा है BTN बैक करके, तो वह यहाँ पे आपको दिख जाएगा। इसका टेक्स्ट कलर वाइट कर देते हैं, टेक्स्ट कलर ऐश, सॉरी, ठीक है। अब ये सेंटर में नहीं है, उसको सेंटर कर देते हैं। लेआउट ग्रेविटी, लेआउट ग्रेविटी उसको सेंटर कर देंगे। इसको भी मार्जिन टॉप दे देते हैं 15 dp की, तो ये भी अच्छे से नीचे आ गया आपका। तो ये आपका लेआउट अंदर वाला बन चुका है। अभी इस लीनियर लेआउट के नीचे मुझे एक टेक्स्ट भी लेना है। क्यों? ये ऑलरेडी रजिस्टर लॉगिन के लिए, ठीक है। तो ये टेक्स्ट व्यू हमें लेना है। अभी ऊपर वाला जो रजिस्ट्रेशन का टेक्स्ट व्यू है उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और उसी को हम नीचे मॉडिफाई कर देंगे, ठीक है। ये मेरा अंदर वाला लीनियर लेआउट, उसके नीचे मुझे यहाँ पे वो लेना है, ठीक है। इसकी टेक्स्ट साइज मुझे इतनी नहीं चाहिए, 16 XP ठीक है। और इसको मैं और टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ। टेक्स्ट साइज थोड़ी बढ़ा लेते हैं इसकी, थोड़ा अच्छा दिखेगा। फिर 20 SP कर देते हैं। तो ये भी हो गया आपका लेआउट। अभी फाइनल बाकी है इस इमेज व्यू का लेना, ठीक है। तो वो भी हम लेते हैं। अभी ये इमेज व्यू मुझे लेना है इस लीनियर लेआउट के नीचे, जो आपका मेन लीनियर लेआउट था कोऑर्डिनेटर लेआउट के अंदर वाला, उसके नीचे मैं वो इमेज व्यू लूँगा। तो ये इमेज व्यू लेने के लिए मैंने थर्ड पार्टी इमेज व्यू यूज़ किया है, क्योंकि मेरे ऐसा सर्कुलर शेप में चाहिए था, इसलिए मैंने थर्ड पार्टी इमेज व्यू लिया है, जिसमें आप नीचे शैडो भी देख सकते हो यहाँ पे। तो इसको कैसे लेना है मैं अभी बताता हूँ आपको। तो आपको गूगल पे जाना होगा। गूगल पे जाने के बाद यहाँ पे सर्कुलर इमेज व्यू एंड्रॉयड गिटहब करके सर्च करना पड़ेगा। तो उसकी जो सेकंड वाली लिंक है लूप्स पावर वाली गिटहब की सर्कुलर इमेज, उस पर क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको उसकी डिपेंडेंसी का लिंक मिलेगा, डिपेंडेंसी का पाथ मिलेगा, जो कि ये यहाँ पे है इम्प्लीमेंटेशन का। तो इसको कॉपी करके आपको पेस्ट करना है आपके ग्रेडल फाइल के अंदर ऐप के, ठीक है। इस ग्रेडल स्क्रिप्ट में जाकर ये जो दूसरी फाइल है उसमें जाना है आपको। अभी फिर यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। अभी यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कर दिया था, मैं आपके लिए फिर से करता हूँ।
जब आप पेस्ट करोगे तो यहाँ पे सिंक नाउ आएगा, तो सिंक नाउ आपको करना है। यहाँ पे ध्यान में रखिए आपका इंटरनेट कनेक्शन कनेक्टेड हो, क्योंकि वो डिपेंडेंसी वो आपके प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे डाउनलोड कर रहा है। ये डाउनलोड होने के बाद ही आप उस कंट्रोल को यूज कर सकते हो आपके लेआउट्स के अंदर। सो ये सिंक करना मत भूलिएगा। अब ये सिंकिंग हो रहा है, तो यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है कि ये जो इमेज यहाँ पे उन्होंने XML का कोड दिया है उसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है, और आपके लेआउट के फाइल के अंदर यहाँ पे उसको पेस्ट कर देना है आपको। तो आपने जो कॉपी किया है यहाँ से उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको एरर आती होंगी, तो वो हम सॉल्व कर देंगे। आपको आपके यहाँ का सोर्स उसको देना है। जैसे मैं यहाँ पे IC प्रोफाइल लेने वाला हूँ, ये आइकॉन मैंने पहले से निकाल के रखा था। सो ये आपका यहाँ पे आ गया। अभी आपको ये बोल रहा है कि कुछ इंपोर्ट करने के लिए बोल रहा होगा ये नेम स्पेस। सो यहाँ पे आपको सिंपली अल्टर एंटर प्रेस कर देना है और यहाँ पे क्रिएट नेम स्पेस पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ की आपकी सारी एरर चली जाएगी, ठीक है। ये आपको इमेज व्यू भी यहाँ पे मिल गया है, उसको आइकॉन भी सेट कर दिया है। अभी इसकी जो साइज़ है वो मुझे इतनी नहीं चाहिए, इसको मैं थोड़ा कम ले लेता हूँ, 150 कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, 180 कर देते हैं, ठीक है। तो ये बढ़िया है, ठीक है, इसी को रहने देते हैं। तो ये शेप आपको मिल गया, सर्कुलर इमेज व्यू। लेकिन अभी इसकी पोजीशन, अभी ये जो आप देख रहे हो ये बॉर्डर कलर वगैरह विड्थ वगैरह, ये आपके हिसाब से आप इन एट्रीब्यूट की साइज चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब इसकी पोजीशन देखते हैं। मुझे एक्चुअली ये चाहिए यहाँ पे इन लीनियर लेआउट्स के ऊपर, और आधा ऐसा ऊपर दिखना चाहिए और आधा नीचे दिखना चाहिए। तो ये हमें अभी करना है। तो इसके लिए पहले आपको जो मेन लीनियर लेआउट है बाहर वाला, जो हमने 2 लिए थे उसमें बाहर वाला, इसको मैं एक आईडी दे दूंगा पहले, आईडी मेन लीनियर, ठीक है। अभी इस आईडी की ज़रूरत हमें पड़ेगी, ठीक है, इसको पोजीशनिंग करने के लिए बताता हूँ मैं आपको। अभी यहाँ पे एक ध्यान में रखिए आप कि ये जो इमेज जो आपने लिया है उसका पेरेंट कोऑर्डिनेटर लेआउट ही हो, और इसका पेरेंट कोऑर्डिनेटर लेआउट ही है, और जिसके साथ आपको उसको कोऑर्डिनेट करना है, सेट करना है, उसका पेरेंट भी कोऑर्डिनेटर लेआउट ही है, जैसे लीनियर लेआउट है, ठीक है। तो कौन सी प्रॉपर्टी है वो जिससे आप पोजीशनिंग कर सकते हो उसकी, वो है एंकर, लेआउट एंकर, लेआउट एंकर। इसको आप कहाँ पे पोजीशन करना है आपको, वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, मेन लीनियर, जो इससे कि आपको आईडी दिख रहा है, देखिए यहाँ पे आ गया। अभी इसको आपको सेंटर पे करना है, तो यहाँ पे करना है एंकर ग्रेविटी, एंकर ग्रेविटी जो कि मुझे चाहिए सेंटर, सॉरी सेंटर हॉरिजॉन्टल, ओके कूल। तो ये हमारा यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। एडिट टेक्स्ट का थोड़ा पोर्शन जो है वो उससे थोड़ा ओवरलैप हो रहा है, तो इसकी साइज कम कर देते, 150 ही करनी पड़ेगी मुझे, चलो ठीक है कोई बात नहीं, होता है। तो और थोड़ी कर देते कम, 120, ठीक है, चलो अभी ठीक है, चलिए बढ़िया। तो ये आपका UI बन के पूरा यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो इसी तरह हमने ये UI यहाँ पे डिज़ाइन कर लिया है। तो अभी इस लेआउट को मैं रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी पे सेट कर दिया है हमने, ठीक है। और अभी इसी एक्टिविटी को हम लॉन्च करेंगे और देखेंगे कि UI हमारा कैसे दिखता है डिवाइस पे। तो एक्टिविटीज़ को यहाँ पे मैंने मैनिफेस्ट में नहीं इंसर्ट किया है, तो वो कर देना पड़ेगा मुझे, ठीक है। और थीम भी दे देंगे इसको,
ftheme.no एक्शन बार कीजिए, क्योंकि फुल स्क्रीन अच्छा दिखेगा वो UI। अभी इसको इंटेंट फिल्टर भी लगा देते हैं हम, जिससे हमारी एक्टिविटी पहले ओपन होगी। और इसी तरह लॉगिन को भी कर देते हैं। लॉगिन को अभी हम यूज़ नहीं करने वाले हैं, ठीक है, लेकिन इसको एंट्री अभी कर देते हैं हम। ठीक है, इसको भी नो एक्शन बार ही कर देते हैं। तो दोनों की एंट्री यहाँ पे हो चुकी है, ठीक है, और आपका UI भी यहाँ पे बन चुका है। तो अभी इसको रन करते हैं हमारे डिवाइस पे, जो कि मैं अभी यहाँ पे कनेक्ट करूँगा, और फिर आपको यहाँ पे वो रन हो या कि दिख जाएगा। ये मेरा रियल डिवाइस मैंने यहाँ पे किया है, तो इसको करते रन। तो इंस्टॉलेशन यहाँ पे हो रहा है, इंस्टॉलेशन की प्रोसेस यहाँ पे चल रही है, और ये हो गया आपका लॉन्च। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा UI यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये स्पेस थोड़ा ज़्यादा हो चुका है क्योंकि रियल डिवाइस है, तो कोई बात नहीं, आप इसको मैनेज कर सकते हो आपके हिसाब से, ठीक है। तो इसी तरह हम लॉगिन का भी UI बनाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। सिर्फ हमें वहाँ पे 2 फील्ड्स लगेगी, ठीक है। अगर आपको ये कोड पूरा चाहिए तो आप मुझे कमेंट में आपका ईमेल दे दीजिए, मैं आपको ईमेल पे ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ही सेंड कर दूंगा, फिर आप आपके हिसाब से मॉडिफिकेशन इसमें कर सकते हो। मैं आपको इसका कोड भी दे दूंगा पूरा, ठीक है, तो आपको आसानी होगी समझ में। मेरी सजेशन ऐसी है कि आप कोड वैसा का वैसा लेके रन मत कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए और खुद से कुछ मॉडिफिकेशन से यहाँ पे करने की कोशिश आप कीजिए, तो आपके लिए ये बेटर होगा। तो अभी के लेक्चर में इतना ही, मिलूंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी इसमें हमने कोडिंग नहीं की है, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको कोडिंग भी बताऊंगा और पूरा इम्प्लीमेंटेशन आपको इसमें बताऊंगा। सो बाय बाय।